नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष सर। आप देख रहे द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज के खास खबर में आपको बताएंगे, पिछले दिनों नेशनल आपदा मित्र एंड सिविल डिफेंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कुमार जी के द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को एक दिवसीय आपदा मित्र, आपदा सखी और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के द्वारा एक दिवसीय धरना के लिए लेटर दिया गया था, जिस लेटर को आज वहाँ के डीसीपी खारिज कर दिए हैं और इस तरह के धरना का कोई इजाज़त नहीं देती है। ये खास खबर उन लोगों के लिए है जो अपने आप को आपदा मित्र, आपदा सखी और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर के नाते सरकार से अपने मेहनताना के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। संघर्ष की कहानी ऐसी है कि आपदा के समय में अपने जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान को बचाने का काम करते हैं। आज उस वॉलंटियर को मेहनताना के लिए दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। कभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर गुहार लगाता है तो कभी केंद्र सरकार के पास जाकर गुहार लगाता है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास अगर यह स्वयंसेवक जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपदा मित्र केंद्र सरकार की योजना है और इस पर बिहार सरकार या कोई भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई निर्णय नहीं लेगी। वहीं पर केंद्र सरकार को जब ये सूचना दिया जाता है कि हमारे लिए कुछ करिए, तो केंद्र सरकार के तरफ से भी यही सूचना आता है कि हमारी योजना तो है, हमने आपको प्रशिक्षित तो किया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आपकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का होता है न घाट का होता है। वही स्थिति अभी आपदा मित्र, आपदा सखी और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर की है बिहार में। सिविल डिफेंस नेशनल आपदा मित्र एंड सिविल डिफेंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करने के बाद पता चला कि वो काम तो करते हैं, आपदा के समय में वो अपने जान को जोखिम में डालकर कम्युनिटी का हेल्प तो करते हैं, लेकिन उसे उसका मेहनताना नहीं मिलता है, अर्थात उसे बेगारी कराया जाता है। वो अपने मन से तो लोगों की सेवा करते ही हैं, लेकिन सरकार के द्वारा बीच बीच में आपदा के समय लेटर निकाल कर भी उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है, फिर भी उसे किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। इस तरह का काम ना तो भारतीय संविधान के अनुकूल है, ना ही ये सरकार के अनुकूल है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और आपका क्या कर्तव्य है उसकी प्रधानता देनी चाहिए। सरकार बेगारी नहीं करा सकती है, ये भारतीय संविधान कहता है, लेकिन आखिर इस पर सुनेगा कौन, सुनवाई कौन करेगा? जब वो अपनी बात करने के लिए, धरना देने के लिए एक दिवसीय धरना के रूप में अपनी बात को मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहता है, तो उन्हें उस धरना से रोक दिया जाता है। आइए दिखाते हैं धरना के रिजेक्शन में क्या कहता है डीसीपी साहब का खास रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि ऊपर में आप जो इस लेटर को पढ़ पा रहे हैं, इसमें ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दरियागंज न्यू दिल्ली 11002, इसमें कहा गया है टू प्रदीप कुमार नेशनल आपदा मित्र एंड सिविल डिफेंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑर्गेनाइजर हैं इस धरना के, और उनका एड्रेस लिखा होता है, उसके नीचे उसका सेल फोन नंबर लिखा होता है। थ्रू एसएचओ कमला मार्केट, वहाँ के जो संबंधित एसएचओ हैं उसके थ्रू प्रदीप कुमार जी को ये नोटिस भेजा जाता है। इसमें सब्जेक्ट मेंशन किया जाता है कि परमिशन फॉर धरना एट रामलीला ग्राउंड बाय आपदा मित्र ऑन 24 अक्टूबर 2024, मतलब 24 अक्टूबर 2024 को आदरणीय प्रदीप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल आपदा मित्र एंड सिविल डिफेंस एसोसिएशन के द्वारा ये धरना का परमिशन मांगा जाता है, ऐसा विषय में बताया गया है। उसके बाद आगे डीसीपी साहब क्या लिखते हैं उसको जरा गौर करते हैं। सर, with reference to your letter number dated nil on the subject cited above, I have been directed to inform you that your information regarding dharna at Ramlila ground
इसका मतलब यह है कि वह धरना के लिए जो लेटर दिया गया है इसके लिए उसे डायरेक्टेड टू इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आप जो इस धरना के रिगार्डिंग, रामलीला मैदान में धरना के रिगार्डिंग जो आपने लेटर दिया है भाई आपदा मित्र ऑन 24 अक्टूबर को आपदा मित्र के साथ जो आप रामलीला मैदान में धरना देंगे फ्रॉम 1000 आवर्स टू 1400 आवर्स हैज बीन कंसिडर। बट ये जो बट है ना, ये बहुत बड़ा काम कर गया ये बट, किंतु परंतु लेकिन ये सब जब प्रयोग में होता है तो और बाजी सीधे पलट जाती है। आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ यही हुआ। बट ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ट्रैफिक रीजन्स अबव मेंशन्ड प्रोग्राम इज हेयर बाय रिजेक्टेड। महत्वपूर्ण शब्द यही था, रिजेक्टेड। इसको बताया जाता है कि ट्रैफिक रीजन के कारण आपके इस धरना की अनुमति डीसीपी साहब जो है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, मना करती है, इजाजत आपको नहीं देती है। रीजन में ट्रैफिक रीजन लॉ एंड ऑर्डर की रीजन देती है। आपको बताते चले, अगर किसी भी नेता मंत्री का कोई भी धरना होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो जितने लोग वहां जमा होते हैं उससे बहुत ही उसकी संख्या कम होगी। पूरे भारत से मात्र 20 से 25 हजार की अनुमानित संख्या थी आपदा मित्र और आपदा सखी का रामलीला मैदान में आने का, और 20-25 हजार की संख्या कुछ नहीं होती है। जब मोदी जी का रैली होता है, अमित शाह जी का रैली होता है, या कोई भी केंद्रीय मंत्री का रैली होता है, तो इससे कम 10 गुना का भीड़ जरूर होता है। उसे सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड करती है और उसकी तैयारी पूर्व से ही की जाती है। लेकिन आज आपदा मित्र अगर अपनी बातों को अपने तरीके से, लीगल तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण धरना करती है, तो सरकार उस पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है। बाकी इस न्यूज को सुनकर आपको कैसा लगा, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बाकी इससे संबंधित जो भी खबर आएगा, आदरणीय अध्यक्ष जी के संपर्क में रहने के बाद, आदरणीय अध्यक्ष जी के संपर्क में मैं रहूंगा। इससे संबंधित अगर कोई भी खबर आता है, आप तक सबसे पहले द सोशल एक्टिविस्ट चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।